ले लो पुस्तक। संख्या बड़ी कम हो गई। कोई पेपर चल रहा है क्या? किस सब्जेक्ट पेपर है? इकोनॉमिक्स का है यहाँ पर। भारत बांग्लादेश संबंध क्या समाप्त हो गया था ना कुछ? सर, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हो गया था। हाँ, तो थोड़ा सा लास्ट में वर्तमान में कुछ चीजें थी ना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर आज पढ़ेंगे। सर भी नहीं हुआ है पूरा। नहीं तो इस पर आप पहले लिखवाइए मत, समझा दिए थे फिर कुछ भूमि समझौता हो गया था। जी सर। अच्छा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना। हाँ, इसमें 2-4 पॉइंट शायद नोट कर लीजिए बस, वर्तमान में क्या है। देखिए, एकदम वर्तमान में इस समय देखेंगे तो आप लोग ये पता है कि वहाँ पे अराजकता की स्थिति चल रही है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और वहाँ विरोध शुरू हुआ तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने देश को छोड़ दिया, शेख हसीना ना। इसको लास्ट में नोट करना होगा तो आप कर लीजिएगा, इसको नहीं। अब इसमें और क्या चीज़ें होंगी नोट कर लीजिए बस। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य डाल लीजिए, या इस समय की जो है इधर 2-3 सालों में क्या वो ट्रेंड रहा, आ जाइए नोट करिए। जो इधर समझौते 2-3 सालों में हुए उन्हीं को नोट कर लीजिएगा बस। 19 जून 2022 को, 19 जून 2022 में भारत और बांग्लादेश व्यापार साझा नदियों जो दोनों देशों में, साइबर सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, हो गया, के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। ये क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए काम करने का संकल्प लिया। दोनों देश आपसी संबंधों के विस्तार, दोनों देश आपसी संबंधों के विस्तार तथा भरोसे एवं परस्पर सम्मान, ऐसे कर लीजिएगा, भरोसे और परस्पर सम्मान
की प्रशंसा की। दोनों देशों ने संबंधों में विस्तार और भरोसे एवं परस्पर सम्मान की ये हुआ था 2022 में समझौता। विकास सुरक्षा, साइबर सुरक्षा। इस समय साइबर सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सब चीजें कैसे हो रही हैं, ऑनलाइन, डिजिटल। कभी कभी आप लोग देखेंगे थोड़ा सा भी अगर एक डाटा कहीं हैक हुआ तो फिर पूरा हैक हो जाता है। कभी कभी हैकर देखेंगे हैक कर लेते हैं, साइट करते हैं, उस दिन डाटा हैक हुआ तो बैंकिंग काम सब काम। साइबर सुरक्षा को लेके भी समझौता हुआ है। साइबर सुरक्षा के लिए इस समय तमाम कानून बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं इस पर। आप लोग भी जो जब यूज़ करते हैं मोबाइल, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी अननेसेसरी साइटों को मत जाया करिए। ऐसा नहीं, मोबाइल जो आपकी सब बात सुनती है। यहाँ मोबाइल रखते हैं हम, आप है तो आप बात कर रहे हैं, देखेंगे अब तो लोग कभी कभी ये आप मोबाइल से कुछ छुपा ही नहीं सकते। आप देखें कभी कभी जो सोचते हैं वही चीज़ बाद में मोबाइल में लिखने लगती है। जिस चीज़ पर बात करिए कि इनको सोच खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, उसी का ऐड आने लगता है। होता है कि नहीं आप लोग के साथ? तो इससे कुछ मोबाइल से कुछ छिपा नहीं है। क्या है, जैसे इससे बचना चाहिए थोड़ा सा। कोई बच नहीं पाता है, हम भी नहीं बच पाते, कोई नहीं बच पाता है, लेकिन थोड़ी सी सिक्योरिटी करनी चाहिए। उसको जो चीज़ें हैं जानिए। साइबर सुरक्षा के लिए भी तमाम कानून, तमाम संशोधन हो रहे हैं। आगे नोट करिए, तो एक बड़े पैमाने पर भी होता है कि पूरा देश के सुरक्षा तंत्र है वो है, उनकी साइट को हैक कर लिया तो फिर इसलिए सुरक्षा को लेके भी समझौता हुआ है। और चीज़ें मान लीजिए सब सामान्य है, खास सुरक्षा और ये चीज़ें। अगला पॉइंट, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष ए.के. अब्दुल मोमेन, ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने दोनों देशों की संबंधों की व्यापक समीक्षा की। दोनों देशों के संबंधों की व्यापक समीक्षा की। और कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग, दोनों देशों का द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग एक आदर्श है। आदर्श को क्या करेंगे, नोटेड काम। इसका मतलब क्या, मतलब एक उदाहरण स्वरूप है, मतलब अच्छा है। एक आ जाता है कि वो मेरे आदर्श है, मतलब उनकी मैं नकल करता हूँ, अच्छाई की। तो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध जो इनके हैं और क्षेत्रीय संबंध भी, क्षेत्रीय में कई देशों का आ जाता है। इन लोगों ने मिलकर समीक्षा के बाद वो क्या है, एक आदर्श है। और देखिए 2021 में भारत ने बांग्लादेश को कोविड के समय 20 लाख कोविशील्ड की वैक्सीन मुहैया कराई। इसको नोट करना और थोड़ी जानते रहिए, ठीक। आए नोट करिए, बांग्लादेश में
बांग्लादेश में वर्तमान में 1000 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा है। बांग्लादेश वर्तमान में 1000 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा है। सर भारत से कर रहा है ना? हाँ, बात हो गया। और तैयारी हल्दीबाड़ी, हल्दीबाड़ी भारत ऐसे लिखी, हल्दीबाड़ी भारत में, आगे पुस्तक में भारत लिख लीजिए। और चिल्हाटी बांग्लादेश, लिख दे रहा हूँ क्योंकि सब थोड़ा सा। चिल्हाटी ये भारत है और ये बांग्लादेश। हल्दीबाड़ी भारत और चिल्हाटी बांग्लादेश के बीच हाल ही में रेल संपर्क का या रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। इसके पहले देखिए ढाका से लेके कलकत्ता तक वो रेल लाइन चलती है ना, और इस समय कहाँ हुआ था? हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी। हाँ, ये पश्चिम बंगाल में होगा, बस इतना ही भारत में। अब देखना पड़ेगा वो कहाँ है, हमें हमको लग रहा है जिसे कर लेंगे उसको, गूगल कर लीजिएगा उसको। और चिल्हाटी के बीच रेल संपर्क का। और नोट करिए, भारत भूटान नेपाल, भारत भूटान नेपाल और बांग्लादेश ने वाहन समझौते पर, मोटर वाहन समझौते पर साइन करने का या साक्षर करने का समझौता किया। अभी हुआ नहीं है कि भविष्य में इस पर हम समझौता करेंगे। इन चारों देशों से क्या हो कि वाहन मोटर का वो बने पीछे। एक और इसमें वो है, लेकिन उसका हुआ नहीं है, चाइना भी उसमें शामिल है। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाया जाए पूरा सब क्षेत्रों से लेके व्यापार के लिए। चाइना, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, यहाँ तक कि म्यांमार को शामिल कराएगा। उस पर भी बात बनी नहीं है, इस पर भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इस पर इन देशों ने क्या किया है, सहमति जताया है कि हम करेंगे। और भारत बांग्लादेश जो है पाइपलाइन समझौते पर, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें एक सुपर थर्मल पावर, नोट करिए, भारत बांग्लादेश पाइपलाइन एवं मैली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट मैली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट मैली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पाइपलाइन और मैली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाने की सहमति बनी। एक क्योंकि इस पे काम हो रहा है दोनों के बीच, तो इस पे हुआ है कि इसके काम को और तेजी से लाया जाए। जैसे इसलिए इसको यहाँ नोट करा देना, कई क्वेश्चन इस पे ही बन सकता है कि इन दोनों
के बीच में मैली सुपर पावर। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बन सकता है कभी। और नदियों के बंटवारों को लेकर कई नदियां हैं जिसमें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हो गया जो वर्तमान समय में समझौते हुए थे सब हाल फिलहाल। आज अब की वर्तमान की स्थिति क्या है अगर निष्कर्ष में लिखेंगे, जैसे लास्ट में आ जाएगी भारत बांग्लादेशों के संबंधों की समीक्षा करते हुए निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आधा पेज या एक पेज लिखा जाता है। पूरी चीज को आप लिखिए, जितना समरी है कि भारत बांग्लादेश संबंध जो अच्छा रहा है और समय समय बीच बीच में उतार चढ़ाव आते हैं। आज जो जो उतार चढ़ाव की वजह से आते हैं जो उसको बताइए क्यों, थोड़ा सा बस 2 लाइन की हमारे बीच विवाद का क्या विषय है। गंगा नदी का जल, निम्बू द्वीप, फरक्काबाद, हल्का सा बताते हुए लास्ट में फिर इस समय जो वर्तमान स्थिति लिख लीजिए। वर्तमान में स्थिति क्या कि बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति है। वहाँ के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं शरण लिए हुए दूसरे देश में भाग के, और वहाँ एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री से वहाँ कौन? मोहम्मद यूनुस। उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। किस क्षेत्र में मिला था? शांति का मिला था, लेकिन किस पे काम करने के लिए? उन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के क्षेत्र में काम किया था। ग्रामीण बैंक यहाँ भी होते हैं ना, जैसे अर्थशास्त्र में शांति नहीं मिला, लेकिन ग्रामीण बैंकों को उन्होंने गांव-गांव तक पहुंचाया। इसमें लोगों ने जोड़ा। ग्रामीण बैंक देखेंगे आप, छोटी सी मार्केट में यहाँ भी रहते हैं ग्रामीण बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक, यूनियन का है, काशी मोती ग्रामीण बैंक रहता था, अब मर्ज हो गया है वो यूनियन में। ये हो गया भारत बांग्लादेश। अभी तो वर्तमान में जो स्थिति है आपको न्यूज में आ रहा है, तो वहाँ की स्थिति जो है अच्छी नहीं है और उसको लेके यही संबंधों का होता है। और बांग्लादेश में चीन की भूमिका भी हम लोग देख लिए। अब लास्ट में इसीलिए हम लोग अभी मालदीव पढ़ लेंगे। मालदीव में भी चीन की भूमिका। फिर हम लोग क्या बचेगा, कोई पड़ोसी चीन के अलावा श्रीलंका बचेगा। श्रीलंका से बहुत होने, एक दिन उसको देख लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग चीन को देख लेंगे। जब हम चीन को देखेंगे तो काफ़ी लगभग सबका चीन से क्लियर रहेगा कहाँ कहाँ क्या करते हैं। लेकिन वर्तमान में भी संसद की कार्रवाई चल रही है ना हमारे, वहाँ बांग्लादेश मुद्दा पे भी बहुत चर्चा हो रही है। सरकार से मांग की जा रही है कि वहाँ संसदों पर, द्विपक्षीय संबंधों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेके सरकार हस्तक्षेप करे। लेकिन अभी स्थिति वैसे बनी। आप लोग संसद की कार्रवाई भी दिखा कर लीजिए, होती है न्यूज में पढ़ा कर। दूसरों देशों की स्थिति क्या होता है, यही संबंध होता है। वहाँ की स्थिति से देखिए हमारे यहाँ भी संसद में बहस हो रही है, उस पर प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं होते। अभी हम लोग आज मालदीव को शुरू करते हैं। जब मालदीव पढ़ेंगे तो आप लोग देखिएगा कि हमसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वो उनका आंतरिक मामला, लेकिन उसकी वजह से भारत मालदीव संबंध खराब है। जो वर्तमान में क्या है, मालदीव से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रह गए। अब पढ़ते हैं भारत मालदीव संबंध। हाँ बांग्लादेश में भारत सरकार हस्तक्षेप करती है, हाँ तो क्या मतलब यहाँ भी अभी भारत सरकार कैसे हस्तक्षेप करेगी? जब समझौता हुआ था ना कि बांग्लादेश से एक देश है, तो इस तरह तो करेगी नहीं हस्तक्षेप। मांग कर रही है, लेकिन जनता की मांग करने से क्या होगा, उससे होता भी है। उस समय पाकिस्तान से जब हो रहा था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान थे, तो भारत ने हस्तक्षेप किया। लेकिन क्यों किया? कि भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया
ऐसा होता है, कई जगह होता है, लेकिन उस समय भी भारत को झेलना पड़ा। पाकिस्तान क्या कहा ये हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप। अभी क्या होता है, अमेरिका से लोग मांग करते हैं कि आप हस्तक्षेप करिए, लेकिन वो नहीं करना चाहता है कहीं जो बड़े देश है। तो यहाँ भारत से भी मांग की जाती है, कुछ होता है कि हस्तक्षेप किया जाएगा होगा। इसमें तो वो जो शेख हसीना थी, उन्होंने तो मतलब ये भी बयान दिया था कि यहाँ बांग्लादेश में जो अराजकता फैली है उसका कारण इससे। हाँ, उनका देखिए शेख हसीना का परिवार ये है, वो जब रहती है सत्ता में तो हमेशा क्या रहता है, भारत के संबंध अच्छे रहते हैं। और जैसे वो रहती है वहाँ खालिदा जिया वो दूसरी पार्टी की वो बनती है और कोई बना खराब होगा संबंध। अब भारत ने अवामी लीग से, भारत का संबंध जो अवामी लीग पार्टी था जब वहाँ उनकी सरकार रहती है, संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो पार्टी दूसरी सत्ता में जाएगी, हटेगी, तो उससे संबंध खराब होंगे। अभी मालदीव का हम लोग पढ़ेंगे तो मालदीव के जो अभी चुनाव हुए थे इस साल, 23 में हुए थे चुनाव ना, तो उसमें क्या हुआ, इंडिया आउट का नारा दिया मोइजू ने, और वही सत्ता में भी आ गए। और इसके पहले मोहम्मद सोलेह वो जब रहते थे तो इंडिया का और मोहम्मद नसीब का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ेंगे तो उन्हीं को लेके तो भारत मालदीव संबंध लेके बना हुआ। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि वो चाहे अगर वो मांग करे खुद वहाँ पे जो है तो कर सकता है, वो तो खुद भाग के आई है, मांग करेंगे उनका तो वही। अब वही आरोप लग रहा है भारत अभी कुछ करे, जो इस समय जो विपक्षी है ये लोग कर रहे हैं, ये सब किया जा रहा है किसका है, भारत का। और सत्ता पक्ष में थी इनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, अराजकता फैली, भारत ही उसको बता रहे हैं। अभी जैसे बीच में कोरिया में, दोनों कोरियाई देश में, साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया बहुत, दोनों में बहुत तनाव था। तो किससे मांग करते थे, अमेरिका रूस को कहते थे कि आप हस्तक्षेप करिए, और दोनों बात करने के लिए नहीं तैयार थे। वहाँ उत्तर कोरिया के तानाशाही नेता कौन है, किम जोंग, उनको लेके एक मीटिंग हुई जिसमें दोनों उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया और अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय 4 साल पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप भी थे, एक और यूएसएसआर के राष्ट्रपति पुतिन, इन लोगों ने मीटिंग की तीसरे देश में, किसी तीसरी जगह, कि इसको आप लोग जो कर रहे हैं इसको बंद करिए, इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन वहाँ पे खुद राष्ट्राध्यक्ष मांग किए, वो तो दूसरी बात है समझौते की। अगर अब वहीं की मांग हो कि विपक्षी बात हो, भारत को शामिल करें और किसी को शामिल करें, तो भारत कर सकता है हस्तक्षेप। अब भारत इस समय ये भी कर सकता है, भारतीय उच्च आयोग है जो राजदूत हैं वहाँ को कर सकते हैं, वहाँ जो इंडिया और बांग्लादेश को उनको बुला कर सकते हैं कि आपके यहाँ हिंसा हो रही है, भारतीयों को भी इसमें हिंसा हो रही है, इसको आप रोकिए। एक क्या जा सकता है, किससे आएगा, डिप्लोमेसी के अंतर्गत आएगा, कूटनीति। लेकिन इस तरह हम नहीं कर सकते कि जाके हम फैन नो करें, करवाइए। हाँ, सरकार मांग कर रही उससे तब किया जा सकता है, अन्ना करने को वैसे भी किया जाता है बहुत देशों में। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन बार बार और देशों से मांग करता था ना कि हमारी हेल्प करें, वो करें, लेकिन और देश आगे नहीं आए क्योंकि उसमें संधि है। और लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो डिप्लोमेसी के माध्यम से वहाँ के राजदूत को बुलाकर अपना मैसेज दे सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग भारत मालदीव से। ये मालदीव बहुत छोटा सा देश है, इसमें कई द्वीप हैं, इसमें कई द्वीप हैं, यह पूरी तरह समुद्र के बीच में है।
और भारत और श्रीलंका से पास होने पर इससे भारत का संबंध हमेशा अच्छा रहा, लेकिन विगत वर्षों में चीन के प्रभाव या वहाँ सत्ता बदलने से चीज़ें चेंज हुई। और यहाँ 26 द्वीप हैं, उसमें छोटे छोटे छोटे। मालदीव का कोई मैप नहीं बनाया जा सकता जैसे, इसे भारत हो गया है, मालदीव यही है। देखेंगे आप लोग इधर होगा, कहाँ गया, यहाँ देखिए है ना छोटे छोटे द्वीप, यहाँ चलेंगे, यहाँ लक्षद्वीप तो यहाँ है ना, यहाँ हाँ यहाँ और नीचे कोई तरह है श्रीलंका की साइड में से लक्षद्वीप यहाँ है, तो इसमें इसे हैं जैसे इधर लक्षद्वीप हो गया मतलब ये दूरी जो है इसके पैरेलल। तो मालदीव देखिए 12वीं शतक तक ये भी भारत के प्रभाव तक चल रहा, और यह भी कैसा देश था, बुद्धिस्ट देश था। यहाँ के भी अधिकतर अनुयायी कैसे थे, बौद्ध, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, ये कैसा देश बन गया, इस्लामिक देश बन गया। और भारत समुद्र के बीच होने से इसकी जो पर्यटन की है वो अच्छी है स्थिति, और बहुत जनसंख्या यहाँ की कम है, लगभग 3 लाख यहाँ की जनसंख्या, 3 लाख जनसंख्या तो बस्ती की उससे अधिक है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किमी, 298 वर्ग किमी। लेकिन यह भारत के सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इसको कहा जाता है कि यह हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। जैसे इधर से हिंद महासागर ही हो गया पूरा, नहीं क्या, तो ये सब इधर से कुछ आएगा या कहीं से इधर जाना, इधर चीजें बीच में पड़ता है। और लक्षद्वीप से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, लगभग 500 किलोमीटर है। यहाँ से पूरा इधर से देखा जाए मूल भूमि से लगभग 700 किमी दूरी। इसकी सीमा तो नहीं लगी है, लेकिन समुद्री सीमा भारत की जो होती है वो लगी। और यहाँ लगभग हर साल जितनी इसकी जनसंख्या लगभग उतने भारतीय तो पर्यटन करने जाते थे, लेकिन बीच के वर्षों में 2 सालों से काफ़ी कमी आई, कुछ ऐसे संबंधों में गिरावट आई है। और मालदीव और आगे बढ़ेंगे हम बताएंगे, लक्षद्वीप के जो प्रकृति वो है लगभग सेम। तो भारत क्या कर रहा है, उससे संबंध खराब होने के बाद लक्षद्वीप को विकसित करने को लगा कि हम बढ़ावा दें। वहाँ जाकर मोदी जी एक बार अभी बैठ गए, कुर्सी लगा कर उनकी फोटो वायरल हुई थी ना लक्षद्वीप, तो इसको लेके लक्षद्वीप के मोहम्मद मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने तीखा बयानबाजी किया था, जिसको लेके भारत संबंध और खराब हुआ। इसको लास्ट में देखेंगे, यहाँ तक कि कई मंत्रियों को उनको बर्खास्त करना पड़ा। भले संबंध खराब, लेकिन जब उनकी आलोचना हुई तो उनको जो बयानबाजी किए थे मंत्री को बर्खास्त भी करना पड़ा। चलिए इसकी देखते हैं कुछ भूमि आगे नोट करिए इसमें, इसका मतलब क्या स्थिति है, जनसंख्या और क्षेत्रफल, ये सब नोट कर लेते हैं। भारत मालदीव संबंध। मालदीव हिंद महासागर में स्थित कई द्वीपों का समूह है, कई द्वीपों का समूह। समुद्र चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने पर, चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने से यहाँ पर इसकी प्राकृतिक व्यू को क्या कहते हैं हिंदी में,
छटा लिख लीजिए, प्राकृतिक छटा, जैसे दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, हाँ, यह छटा अत्यंत निराली है। अत्यंत निराली, दृश्य लिख रहे हैं, निराला लिखिए, तब अत्यंत निराला, अच्छा है। कुछ विशेष है, जैसे वहाँ की देखेंगे आप लोग, जो पानी उन्हीं बड़ा छोटे छोटे बीज बने और साफ रहता है। आगे इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किमी। जैसे आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लेना चाहिए एग्जाम में कि लगभग 300 इसका क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किमी। आबादी अनुमानतः लगभग 3 लाख है। अनुमानतः कितनी है? 3 लाख। इसकी राजधानी माले। राजधानी कहाँ है? माले। माले। हो गया। इसकी भाषा, राजधानी माले, इसकी भाषा दिवेही। प्रमुख भाषा क्या है? दिवेही, लिख दिया। भाषा दिवेही है। और मालदीव का मुद्रा, मालदीव की मुद्रा रुपया है। मालदीयन रुपया। लग रहा है कि हिंदी का ही अपरांश है। रुपया है तो इसको या मालदीवियन लिख लीजिएगा, मतलब मालदीव पे ही हो गया। मालदीयन रुपया। हो गया। मालदीव की आगे नोट करिए। स्थिति, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से लक्षद्वीप के दक्षिण में है। लक्षद्वीप के दक्षिण में और पूर्व में श्रीलंका है। और पूर्व में श्रीलंका है। भारत मालदीव राजनयिक संबंधों की स्थापना। राजनयिक संबंध क्या होते हैं? हाँ, जो डिप्लोमेसी की शुरुआत होती है वो राजनयिक संबंध की शुरुआत कब हुई? 1965। भारत मालदीव राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1965 में। देखिए अब मालदीव की भौगोलिक और भौगोलिक स्थिति जो इसकी है स्पष्ट हो गई। इसका जनसंख्या लगभग 300 वर्ग किमी, 3 लाख जनसंख्या, क्षेत्रफल 3 किमी, राजधानी माले,
मासा तेवई मालदीव में किया और इसके संबंधों की शुरुआत स्थापना कब हुई? 1965। और भारत और मालदीव देखिए सांस्कृतिक रूप से बहुत एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहे सांस्कृतिक, और भारत ने कई विभागों को वहाँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है, जिससे हमारे यहाँ उनसे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। खान पान और इसकी आदतें भी भारत से बहुत मिलती है, क्योंकि जो मालदीव और लक्षद्वीप हैं वो बहुत पास में। मालदीव को कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है कहाँ से होता है? भारत से होता है। लेकिन चाइना स्थिति इस समय जो स्थिति है, अभी चाइना को वहाँ डिप्लोमेसी ये तो दूतावास एक पूरी तरह शुरू नहीं किया, लेकिन वो प्रयास में लगा। शुरुआत हो गई लेकिन खुली उसमें वो नहीं है, और चाइना हस्तक्षेप करता है। चाइना का क्या वो है? चाइना सोचता है, चाइना भी मानता है कि भारत को कैसे घेरा जाए। वो मानता है कि भारत में मोतियों की माला के माध्यम से उसको कहा जाता है, घेरने के लिए कहा जाता है चाइना मोतियों की माला यूज करता है। जैसे मान लीजिए भारत हो गया कि हर तरह से इधर चाइना है, क्या बात? तो इधर बांग्लादेश को जैसे कुछ यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है, म्यांमार है, यहाँ श्रीलंका है, इधर पाकिस्तान है, यहाँ मालदीव हो गया। तो इसको नहीं देख रहे, ये उसकी तरह से उसकी रणनीति है कि हाँ, इसको मोतियों की माला के माध्यम से इसे उसको घेरा है। उस रणनीति में जो है इस साइड जो है मालदीव बहुत फिट बैठता है। मालदीव जो है, और हर जगह चाइना देखेंगे आप तो आपका देश को घेरने के लिए कोई न कोई सैनिक, व्यापारिक, तकनीकी रूप से कोई न कोई समझौता कर रहा है, जिससे भारत को घेरने के लिए इन देशों की भूमि को यूज कर सके। कुछ न हो तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इनको कोई बात होती है, ये उसके साथ खड़े हैं। और भारत इसके संबंध इतने अच्छे थे मालदीव के कि भारत कोई जब वहाँ नई सरकार चुनी जाती तो पहली बार किसकी यात्रा करते थे? भारत। लेकिन अब की बार इन्होंने दूसरे देश में गए, तुर्की गए थे, लेकिन उसके पहले फिर चाइना गए, तब भारत से यात्रा। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ये कहीं कहीं हो रहा है कि आपको जितनी तवज्जो देते थे अब उतनी नहीं दे रहे हैं। ये तो आगे हम पढ़ेंगे, अभी क्रम में चलते हैं, तो अभी तो हम लोग इसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं। ठीक, ये हो गया उसका भौगोलिक और संबंधों की शुरुआत। इसमें और नोट कर लीजिए 2 लाइन संस्कृति और उसके संबंध में जो उसे भी कर लीजिए। मालदीव की सामाजिक सांस्कृतिक, मालदीव की सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा एवं धरोहर भारत से मेल खाती है, भारत से मेल खाती है। वहाँ की परंपरा, वेशभूषा, खान पान, परंपरा, वेशभूषा, खान पान, फिल्में आदि पर भारतीयता का प्रभाव। भारतीयता का प्रभाव हो गया। आगे ये भी कहा जा सकता है कि दोनों देशों ने
सांस्कृतिक एकता को महसूस किया। सांस्कृतिक एकता को महसूस किया मतलब क्या कि दोनों तरफ से संबंध अच्छे। सांस्कृतिक एकता को महसूस किया। सांस्कृतिक एकता को महसूस किया। आर्थिक हो या सैन्य मोर्चा, भारत ने सभी मोर्चों पर मालदीव का सहयोग किया। भारत ने सभी मोर्चों पर मालदीव का सहयोग किया। जब कभी आतंकवादियों और जलदस्युओं आतंकवादी और जलदस्यु क्या होते हैं? समुद्री डाकू होती है। हाँ, समुद्री डाकू, समुद्री अपराधी होते हैं। दस्युओं का हमला या अत्याचार मालदीव पर हुआ। जब कभी आतंकियों या जलदस्यु का हमला मालदीव पर हुआ तो भारत ने उसका सहयोग किया। जो छोटे देश होते हैं, समुद्री देश, उनको क्या है, भी खतरा होता है। 3 लाख आबादी है, पता लगा कि अगर उसको 20,000 एक सशस्त्र सैनिक बढ़िया आ जाए तो उसको कब्जा कर लें। इनकी कितनी सेना होगी। और समुद्र में होने से यात्रा सोमालिया मुलिया देखते हैं, सोमालियाई डाकू फेमस है सब ना, क्योंकि वह समुद्र में है सब। उस तरह की वहाँ घटनाएं होती हैं, आते हैं, लूटपाट करते हैं। तो ये सब चीज़ें मालदीव के लिए भी वो खतरा होती है। और मालदीव को खतरा होगा तो भारत के लिए खतरा है। तो जब भी ऐसी स्थिति कभी हुई है कि उसको मालदीव को खतरा महसूस हुआ है तो भारत उसकी हमेशा हेल्प किया है। कि मालदीव में जैसे भी अराजकता की स्थिति आएगी तो भारत भी बराबर, क्योंकि वो इतना भारत से नज़दीक, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी है। और इसको हिंद महासागर का भी बताया था ना, क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। खासकर की रणनीतिक प्रवेश द्वार। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए आगे पैराग्राफ चेंज करके नोट करिए। भारत अपने इस सबसे छोटे पड़ोसी को अनदेखा नहीं कर सकता, अनदेखा नहीं कर सकता। क्योंकि मालदीव हिंद महासागर का रणनीतिक प्रवेश द्वार, रणनीतिक प्रवेश द्वार ठीक। इसको क्या कहा जाता है? यह हिंद महासागर का राजनीतिक और रणनीतिक प्रवेश द्वार। नोट करिए इसमें यार। जैसे भारत को मैं पहले से बताया कि इसकी हमेशा सहायता करता रहता है, और इसी की नहीं, अपने हर पड़ोसी की। लेकिन उसको क्या मिलता है? फिर पड़ोसी जो होते हैं कभी कभी इसको धोखा देते हैं। अब भी बेवजह किसी तीसरे देश के बगाव या छोटी सी ऐसी घटना के लिए जिससे कोई लेना देना नहीं, जो इनका संबंध हुआ है खराब, देखेंगे हम आगे पढ़ेंगे हम लोग, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बस वहाँ की राजनीति की वजह से
इसमें आगे नोट करिए कि भारत मालदीव के प्रति हमेशा उदार रहा है और वित्तीय सहायता दी है। हमेशा उदार रहा है और वित्तीय सहायता दी है। वित्तीय सहायता दी। देखिए, जब श्रीलंका में तमिल विद्रोह चल रहा था, विरोध हो रहा था, और उस समय भी भारत ने क्या किया था, अपनी सेना को मालदीव में रोका था। मालदीव भी वो करता था, तो मालदीव ने अपनी भूमि हमको दिया था। हमारी जो सेना थी मालदीव में रोक के वो श्रीलंकाई विद्रोह को कुचलने का काम किया था। ऐसा नहीं है कि भारत ही करता तो नहीं करते, वो भी जिसे अब भारत क्यों करता है, भारत का लाभ है, भारत का लाभ है। अगर हम छोड़ दें इसे अपने पड़ोसी को तो फिर उधर तो चीन बैठा ही। और जब से चीन की निगाह इस देश पे पड़ी है और उसके माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तब से भारत और मालदीव के संबंधों में उतार चढ़ाव आता है। ये हो गया भारत मालदीव संबंध का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे इसका क्या भूमिका। अब इसका रणनीतिक महत्व क्या है कि हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण, इस चीज को एक बार मैं बता भी दिया क्या है। ये इसकी स्थिति ऐसी है मालदीव की, इसको हिंद महासागर का राजनीतिक और रणनीतिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसके भारत में कोई भी इधर से चीज आती है हिंद महासागर से तो आगे मालदीव पड़ता है। अगर मालदीव उन देशों से या जलदस्युओं से समझौता कर ले, इस तरह की चीज करे, तो भारत के लिए क्या होगा, खतरा होगा, उधर से हमला होने की स्थिति बन सकती है। और 26/11 जो हमला हुआ तो कैसे आए थे आतंकी, समुद्री मार्ग से आए थे ना। उसके बाद से भारत ने अपनी समुद्री चौकसी और बढ़ाई। 26/11 हमले के बाद से भारत ने अपनी समुद्री चौकसी और बढ़ाई, क्योंकि आतंकवादी जो आए थे 10 कहाँ से आए थे, समुद्री मार्ग से ही आए थे। और किस तट से आए थे, इसी तट से आए, हिंद महासागर की तरफ से। इसमें अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, आतंकवादी घटना हुई थी ना, कब हुई थी, 2008 में, 26 नवंबर 2008। 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं समुद्री रास्ते, और मुंबई को उन्होंने हमला कर दिया था, जिसमें बहुत से कम से कम 200 लोग मारे गए। और हमारे ATS प्रमुख हेमंत करकरे स्वयं उसमें मारे गए। तो उसमें ये भी होता है कि उसमें कहीं कोई मिली भगत तो मरी, उनको कैसे मार दी। उन लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर आतंकवादी घुस आए हैं, वहाँ पहुँचे हैं तो उन्हीं को गोली मार दिया, उनको स्वयं मरे। और कई पुलिस और सैनिक कम से कम 20 पुलिस अधिकारी मरे थे, ऐसा आतंकवादी हमला था। और का लगभग 160-165 आदमी मरे थे जो वहाँ मार्केट में थे। और 9 आतंकियों को तो भारतीय सेना ने मार गिराया, एक को जिंदा पकड़ लिया था, जिसको हाल ही में भी फांसी दे दी गई, अजमल कसाब को। इस हमले के बाद से मालदीव की जो स्थिति है वो भारत के लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है, और समुद्री चौकसी और बढ़ाई भारत ने, क्योंकि जहाँ ध्यान नहीं दिया जाता वहीं पे हमेशा उसे, इसके लिए तो तटरक्षक बल है, सब कुछ है, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है और हर समय चौकसी करना कठिन होता है। अब तो धीरे धीरे इतनी विकसित हो गई, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा साइबर सुरक्षा बताया ना, और उसके बाद से टेक्नोलॉजी भी इतनी है, कैमरा लगा है, यहाँ पर कैमरा लगा है, लोग कहाँ से मोबाइल करके देख रहे हैं।
सब कुछ कोई बात हो रही है तुरंत देख ले रहे हैं। पहले तो इतनी नहीं थी, अब तो मार्केट में जगह जगह कैमरे लगे हैं। कोई घटना होती है तो पुलिस आती है, देखती कहाँ कहाँ मार्केट वालों को, उनसे फुटेज लेके जाती है। अब तो स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन इसके पहले तो और सुरक्षा कठिन थी। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी, अपराधी भी उसी तरह से उतने स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनकी भी उसको चकमा देने में और चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इसको मालदीव में कि 26/11 की घटना से मालदीव की महत्व, वो महत्व हम लोगों के लिए और बढ़ा। ये हो गया इसका रणनीतिक महत्व। अब हम लोग देखते हैं भारत मालदीव सुरक्षा संबंध क्या है। इसको नोट मत करिए, इसमें मत जान लीजिए बहुत इन दोनों के बीच हुआ नहीं। जैसे 1965 में राजनयिक संबंध शुरू हुए 1965 में, और भारत की सुरक्षा इससे भारत वो करता है कि यह है कि आप अपने रास्ते किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं आने देंगे जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा बने। और इस पे जब से चीन ने प्रभाव डालना शुरू किया तो भारत उसको और महत्व दे रहा है, उसकी सहायता को और बढ़ा दिया है, इसकी सहायता को और बढ़ा दिया है। इसको नोट भी कर लीजिए, बोल लीजिए थोड़ा सा, एक एक लाइन रहेगा तो इस हेडिंग में हो जाएगा। भारत मालदीव सुरक्षा संबंध। इसमें नहीं इनको नोट कराएं, कुछ रणनीतिक महत्व वाले में बता दिए तो उसमें नोट नहीं करवाएं, ठीक हो गया ना, क्योंकि वही चीज़ ऊपर हम एक बार नोट करा चुके। तो हर हेडिंग में कुछ रहे तो सही रहे। आप सुरक्षा संबंध, जैसे मालदीव को इतनी सुरक्षा और इतना हथियार की वो की जरूरत पड़ती नहीं कि वो कोई बहुत वो करे, लेकिन भारत क्या करता है, भारत उसको राहत सामग्री तो देता ही है, व्यापार में सब कुछ, लेकिन सुरक्षा की चीज़ें भी वहाँ अपना नौसैनिक अड्डा वो किया है, और उसकी भारत सुरक्षा खुद वो चाहता है कि सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। जैसे होता है ना कि रस्सी कोई है मजबूत, जहाँ कमजोर है वहाँ हमको ज़्यादा ध्यान है, वहीं टूटी, जहाँ हम कमजोर अगर उधर हैं हम भी वहीं कमजोर हो जाएंगे। इसलिए भारत उसके सुरक्षा के महत्व से भी उसको सैनिक सुरक्षा देता है। जब जरूरत रहती है, और भारतीय सैन्य बढ़िया वहाँ रहती हैं, अभी वापस आई, अभी फिर जरूरत पड़ेगी तो मांग करेगा। अभी मोदी जी से कहा कि आप अपने सैन्य जो तो बढ़िया उनको वापस बुला लीजिए, और भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके अभी 24 में ही सैनिकों को अपने वहाँ से वापस बुला लिया। तो वहाँ रहती है, सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें नोट कर लीजिए, भारत मालदीव के बीच विकास सहायता के साथ साथ सुरक्षा सहायता भी होती रहती है, सुरक्षा सहायता भी होती रहती है। भारत ने इस तरह के सहयोग के लिए कई समझौते भी किए हैं, कई समझौते भी किए हैं। भारत ने पर्यावरण, जलवायु, आपदा राहत, भारत ने पर्यावरण, जलवायु, आपदा राहत, जैसे सुरक्षा से जुड़े मामलों पर समझौता किया है, जैसे सुरक्षा से जुड़े मामले पर समझौता किया।
2006-7 से 2006-7 से मालदीव में चीन की उपस्थिति से भारत ने अपनी विकास सहायता और बढ़ा दिया है। अपनी ओर से विकास सहायता और बढ़ा दिया है। देखिए अपने पक्ष में करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। चीन कर रहा है तो भारत और बढ़ा देता है अपना कि मालदीव हमारे तरफ है। उसका क्या है मालदीव को, मालदीव को दोनों तरफ से चाहती है। उधर चीन को कर रहा है, भारत चीन से थोड़ा सा हो जाएगा कि तुम न करोगे तो हम भारत की तरफ चले जाएंगे, भारत से कहेगा तुम न करोगे तो हम चीन की तरफ चले जाएंगे। नेपाल वही कर रहा है इस समय, दोनों देशों से वो कर रहा है। उसको दोनों कोई छोटा देश रहेगा उसके लिए रणनीतिक महत्व देखिए भी उसको एक देश में नहीं टिका होना चाहिए, कोई रहे तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारे ऊपर निर्भर रहे। लेकिन अगर हमारे लिए अच्छा है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। मान लीजिए हमसे कोई खटपट हुई या कुछ हुआ, हम एकदम छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा। जैसे नेपाल में इतने समझौते हुए थे कि सब भारत के साथ होने चाहिए, लेकिन हम भारत नेपाल कहीं भी इस बीच में क्या हुआ, सब समझौतों की समीक्षा करा रहा है। चीन वहाँ खुद हवाई अड्डे बना रहा है, तो उसको दोनों तरफ से लाभ है। इसी तरह मालदीव भी करता है। जैसे वहाँ चीन की उपस्थिति बढ़ रही है तो भारत को क्या है कि चीन की तरफ अगर चीन यहाँ अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर ले और चीज़ें कर ले तो भारत के लिए भारत में निगरानी रखना और आसान हो जाएगा। इधर से तो पूरा निगरानी करता है, ये ऊपर से लगा, इधर से भी वो निगरानी करेगा। क्योंकि ये वाला जो एरिया है देखिए मैप में आप लोग, इधर से अरेबियन सी है, फिर इधर तो उसके लिए कुछ है नहीं, पाकिस्तान के माध्यम से ही कर सकता है। तो पाकिस्तान वो है ऊपर, यहाँ कौन बच रहा है, मालदीव बच रहा है। इस साइड तो इसके बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो चीन के लिए मालदीव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब चीन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है तो भारत के लिए और महत्वपूर्ण होता है, भारत और सहायता उसको देता है। आगे इसी में नोट करिए, वर्ष 2006 में भारत को सूचना मिली कि मालदीव में चीन को नौसेना संचालन केंद्र के लिए अपनी भूमि पट्टे पर देना चाहता है। तो भारत को सूचना मिली कि इस तरह कार्य कर रहा था। भारत ने क्या किया उस समय, उसको एक युद्धपोत दे दिया है। तो भारत ने, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए, इसको ध्यान रखते हुए भारत ने मालदीव को 260 टन वाला आधुनिक युद्धपोत 260 टन वाला आधुनिक युद्धपोत देने का प्रस्ताव किया। साथ ही सुरक्षा का भी आश्वासन दिया। युद्धपोत देने का आश्वासन दिया और साथ ही सुरक्षा का आश्वासन दिया। और उस समय किसकी सरकार थी, वहां नसीब थे, मोहम्मद नसीब,
उनके साथ भारत ने क्या आश्वासन दिया कि आपकी सुरक्षा हमेशा भारत करेगा। देखिए वहाँ कितने द्वीप बताया था मैंने, शुरुआत में बताया था ना, कितने द्वीप लगभग 26। तो वहाँ 26 द्वीपों पर भारत ने राडार सिस्टम लगाया, सभी द्वीपों निगरानी के लिए। नोट कर लीजिए, भारत ने बेहतर निगरानी के लिए, जब तक मोहम्मद नसीर थे तब तक भारत के संबंध उनसे बहुत अच्छे थे। भारत ने सुरक्षा के लिए मालदीव के सभी 26 द्वीपों पर, प्रमुख द्वीपों पर राडार सिस्टम लगाया। भारत ने मालदीव के 26 प्रमुख द्वीपों पर निगरानी के लिए रडार सिस्टम लगाया और मालदीव को निगरानी के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी दिए। मालदीव को निगरानी के लिए 2 हेलीकॉप्टर दिए। हो गया? ये सब सुरक्षा संबंधों में बता रहे हैं ना, वही हेडिंग है ना। तो जैसे चीन कुछ करता है तो भारत उसको देखिए सुरक्षा के संबंध में 2 हेलीकॉप्टर दिया है, सभी द्वीपों को लगभग राडार सिस्टम लगाया कि हम अपने तरफ से आपकी सुरक्षा करते रहे। और वहाँ के राष्ट्रपति पहले कौन थे? मोहम्मद नसीर। जब तक वो राष्ट्रपति थे तब तक भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। आईनी को लेके भी भारत के संबंध खराब भी हुए, आगे हम लोग पढ़ेंगे बताएंगे। क्योंकि अभी सुन लीजिए, थोड़ा सा नाम ले लिए। जब वहाँ तख्ता पलट हुआ, इनको हटाएगा पद से, तो इन्होंने भारतीय दूतावास में शरण ले लिया। अब भारत फंस गया, भारत भी न चाहता था कि इनको लेके, क्योंकि और लोगों से भी भारत का संबंध अच्छा था। इनको बाहर करें तो वहाँ की विरोधी को पकड़ लेते, जेल में जाते, न चाहते हुए भी भारत मालदीव संबंध उस समय खराब हुआ। इसको हम आगे स्थित पढ़ेंगे। ठीक, देखिए एक ऐसी घटना ने दोनों देशों संबंधों को खराब कर दिया जहाँ कुछ नहीं था। जो इस समय सेम बांग्लादेश के साथ हो रहा है, वो आ गई सीधे। अगर भारत उनको न उतरने देता अपने शेख हसीना को अपने देश में, तब भी दिक्कत होती। एक पक्ष तो वहाँ होता और वहाँ भी हो गया। इसीलिए जो राजनीतिक संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किसी एक पार्टी उस पर नहीं होने चाहिए, किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको आंतरिक रूप से करिए, लेकिन एक उस पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी सुरक्षा संबंधों को पढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जैसे 2014 में भारत ने मालदीव के साथ एक सैन्य अभ्यास किया था, तो उसको नोट कर लीजिए। नोट करिए, 2014 में भारत ने मालदीव में दोस्ती 12, इसको ऐसे लिखा गया है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये रोमन में ऐसे लिखा जाता है ना, दोस्ती नामक युद्धाभ्यास किया है। जो सैन्य सुरक्षा के अभ्यास होते हैं, सब क्या है, भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में होते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जो होते हैं। जैसे मालबार होता है ना, गरुड़ होता है ना, कुछ सैन्य सुरक्षा के कुछ अभ्यास हर साल होते हैं, कुछ देशों के साथ, कुछ 2 साल होते हैं, कुछ क्षेत्रीय होते हैं जिसमें 3-4 होते हैं। इसमें क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि गरुड़ किससे संबंधित है, किस सेना से,
किस सेना से बताइए? पिछली बार मैं करंट पढ़ा रहा था, बताया था वायुसेना। कुछ चीज़ें आप इसे जान जाइए। भारत का वायुसेना का संकेत को क्या है? प्रतीक गरुड़ है ना, एक पक्षी, तो उससे लगता है। इस तरह से भी पूछता है कौन किस देश के साथ हुआ, कहाँ हुआ। अधिकतर जो युद्धाभ्यास होते हैं कहाँ होते हैं? भारत राजस्थान। उसके लिए स्पेस चाहिए, खास करके वायुसेना और थल सेना। थल सेना एक दोस्ती 12 नामक युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक, ये हो गया भारत मालदीव का सुरक्षा संबंध। अब हम लोग देखते हैं भारत मालदीव का आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध में नोट कर लीजिए, इसमें भी कुछ बता देते हैं, थोड़ा सा 2-4 लाइन नोट कर लीजिएगा। इसमें कोई उस तरह समझौता नहीं, लेकिन भारत जैसे अभी बताया मैं ना कि जैसे चीन का प्रभाव पड़ता है या इसको जरूरत होती है, तो भारत अपने आप इतना छोटा देश है, उसको ऐसे आर्थिक सहायता देता रहता है। जैसे अभी बताया ना कि वहाँ पड़ा तो उसको इनपुट दे दिया और अपनी सैनिक सहायता बढ़ा दी, विकास के लिए वो दे देता है। क्या करता है हमेशा? इसमें बस यही लिख लीजिए कि भारत मालदीव का हर संभव आर्थिक मदद करता रहता है। और मालदीव में पर्यटन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मालदीव में पर्यटन एवं मत्स्य पालन को देखिए, मालदीव बहुत छोटा सा देश है और उसकी जो अर्थव्यवस्था किस पे अधिकतर टिकी है? पर्यटन। पर्यटन में भी सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ जाते हैं? भारत से जाते हैं। तो भारत जो है उस क्षेत्र में भी उसको सहायता देता है। और उसके सांस्कृतिक, जैसे शुरू पृष्ठभूमि बताए हम ना कि कहा जाता है दोनों सांस्कृतिक रूप से बहुत मिले हुए हैं। यहाँ तक कि रहन सहन खान पान भी समान है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत उसकी मदद करता है और पर्यटन के क्षेत्र में भारत उसकी मदद करता है। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है नहीं, जो कुछ है पर्यटन है, या तो समुद्र में किनारे है तो उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो मत्स्य उत्पादन में वो काम करे और चीज़ें करे। नहीं तो जापान देखिए, समुद्र में वो भी है इसी तरह, उसके कुछ हिस्से अधिकतर उसके द्वीप जो हैं कई, लेकिन मत्स्य उत्पादन में और सब में बहुत आगे है वो। इसमें एक नोट करिए, एक केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसको नोट कर लीजिए बस। भारत ने माले में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल के नवीकरण, ये अस्पताल पहले से बना था, भारत ने ही बनवाया है इंदिरा गांधी मेमोरियल, लेकिन उसके नवीकरण के लिए, मतलब उसको फिर से जीर्णोद्धार का किया जा रहा, अच्छा किया जा रहा, उसको नवीकरण, विकास के लिए वित्तीय मदद दी है। वित्तीय मदद दी। भारत ने, और आगे नोट कर लीजिए, भारत ने सूचना तकनीकी ग्राम, वहाँ पर सूचनाओं के क्षेत्र के लिए सूचना तकनीकी ग्राम, जैसे कोई जगह है इस तरह से, उसको क्या भारत बना रहा है कि एक हम सूचना तकनीकी गांव बना रहे हैं, उसके लिए भी वित्तीय मदद की स्थापना की। भारत ने सूचना तकनीकी ग्राम की स्थापना के लिए
वित्तीय मदद दी। ये हो गए भारत मालदीव वित्तीय संबंध। अब भारत मालदीव सांस्कृतिक संबंध, इसको मैं पहले बताया हूँ अभी कि यहाँ के खान पान से लेकर सांस्कृतिक रहन सहन सब से, लेकिन भारत वहाँ पर अपना सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रहा था। इसको नोट कर लीजिए, बस इसको नोट कर लीजिए, एक लाइन में नोट करिए। भारत मालदीव के लोगों के बीच गहरा सांस्कृतिक संबंध है और भारत में इसे मजबूत करने के लिए भारत और मालदीव के बीच गहरा सांस्कृतिक संबंध है। भारत ने इसको मजबूत करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया। स्थापना करने का निर्णय लिया। जो माले में स्थापित होगा। कहाँ बनेगा? माले। माले वहाँ की राजधानी। आप लोग देख रहे हैं मालदीव हर चीज पे भारत मदद कर रहा है, लेकिन चीजें कहाँ से बिगड़ती हैं? बस चीन के हस्तक्षेप। ये हो गए भारत मालदीव के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध। अब देखते हैं हम लोग आज कितना हम लोग पढ़ लिए, सैन्य संबंध से लेके आर्थिक सांस्कृतिक। भारत और इसके संबंध अच्छे रहे, लेकिन जहाँ 2006-7 से बताया मैं, चीन का जैसे हस्तक्षेप बढ़ा, भारत को और सहायता बढ़ानी पड़ी। लेकिन भारत से संबंध खराब कैसे हुए? जब वहाँ तख्ता पलट होता है। तख्ता पलट कब हुआ था? वहाँ 2013 में वहाँ विद्रोह हो गया। वहाँ की सरकार को लोगों ने खदेड़ दिया। जैसे मोहम्मद नसीब थे ना राष्ट्रपति, ईरान में जो हुआ नहीं, ये मैं बता रहा हूँ मालदीव की बात, ईरान की बात नहीं। ईरान से क्या समझ? वहाँ पर विद्रोह हुआ और मोहम्मद नसीब उसके राष्ट्रपति, और उन्होंने कहा मत, जब वहाँ विद्रोह हुआ, इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, तो ये शरण कहाँ लिए? भारतीय दूतावास में इन्होंने शरण ले लिया। तो आप लोगों को डिप्लोमेसी बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूतावास में शरण ले लेता है तो वहाँ के पुलिस उसमें नहीं घुसती। घुस के तो चाहे कुछ पकड़ सकती है वो, लेकिन क्या होगा फिर? अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वो उल्लंघन होगा। इन्होंने भारतीय दूतावास में शरण लिया। एक और घटना हम लोग को आप लोगों को बताए थे, विकिलीक्स उस बार बताए थे ना, इसी तरह की जब पढ़ा रहे थे पहला ही भारत नेपाल क्या शुरू किए थे? पहला नेपाल से शुरू किए थे, डिप्लोमेसी में ही शुरू किए थे। नेपाल के पहले जूलियन असांजे का नाम पूछे थे, स्वीडन के नागरिक, उनकी भी सेम इसी तरह। उन्होंने क्या किया? एक उनकी एजेंसी थी रिपोर्टिंग की, विकिलीक्स जिसका नाम, वो क्या करती थी कि वो बड़े बड़े देशों के
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें होती उनकी जासूसी कर लेती थी। उसको उसने एक दूसरे को फिर फैला दिया, उन पर मुकदमा चला। वो स्वीडन के नागरिक थे, भाग के चले गए ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जाके किसी दूतावास में, इस देश के अभी याद नहीं इनको, उन्होंने दूतावास में ही उस चीज़ को इसलिए बता रहे हैं कि शरण ले लिया। तो स्वीडन के दूतावास में ही उन्होंने शरण लिया, लेकिन उनको पकड़ना कौन चाह रहा था? अमेरिका और अन्य देशों ने वारंट जारी करवाया था। इन्होंने हमारी सूचनाएं को लीक कराया, लेकिन उसकी पुलिस जान नहीं पा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देखो। इसी तरह क्या हुआ, भारतीय दूतावास ने शरण लिया 2013 में, और भारत भी नहीं चाहता था कि हमारे दूतावास में रहे, क्योंकि वहाँ की जनता का विरोध बढ़ रहा था। वहाँ की जो जनता थी, देखिए कोई जब सत्ता पलटती है तो उस समय जनता एकदम हो रहती है, गुस्से में रहती है, और जो थोड़ी भी सहायता देगा, जो भीड़ होती है, भीड़ के पास बुद्धि नहीं होती। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, यही हुआ ना कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को पद छोड़ के भागना पड़ा। उस समय इनको भी इनके ऊपर तो गैर वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जिसमें बेल भी नहीं होती थी, भाग के गए। और वहाँ की जनता सोच रही है कि भारत ने इनको मदद दे रहा है। अब विपक्षी दल जो है यही समझा रहे हैं कि भारत की वजह से ही ये सब हो रहा है। अब भारत चाह के इनको निकाल नहीं पा रहा है, सोच रहा है कि हम निकाले। अगर इनको निकालेगा तो ये भी बाद में वो करते, ये भारतीय दूतावास में करते रहे, और भारत अपनी स्थिति को क्लियर नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद हुआ, इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस समय बहुत टाइम बीत गया। उसके बाद तक संबंध जो थे बिगड़ चुके। ये मान लिया गया कि जो अशांति वहाँ फैली है, इसका कारण कौन है? भारत। फिर वहाँ चुनाव हुआ और इनका निर्वासन कर दिया गया, नसीर का निर्वासन कर दिया गया, इनको देश से निकाल दिया गया। फिर लौट के आए, वहाँ चुनाव लड़े। लेकिन जो मैं क्या इसको किस लिए बता रहा था कि मूल कारण क्या था भारत संबंध खराब होने का? 2013 में इनका तख्ता पलट के बाद भारतीय दूतावास में शरण लेना, और भारत इतना चाहते हुए भी भारत ये शरण लिए रहे, और भारत इनको बाहर भी नहीं कर पाया। जैसे भारतीय विदेश मंत्रालय चाहता तो वहाँ से करा, लेकिन इनके पक्ष के लोग नाराज होते। उस समय भारत तटस्थ बना रहा उस समय तक, तब तक संबंधों में खटास आ गई। तो तब से संबंधों को लेके फिर चीन की तब तक स्थिति वहाँ मजबूत हो ही रही है धीरे धीरे। फिर चुनाव हुआ, मोहम्मद सोलेह बने, इनकी भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन की, लेकिन ये सत्ता में नहीं आ पाए। और रही सही कसर अभी वाले चुनाव, जिसमें मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने। इन्होंने क्या नारा दिया था? चाइना फर्स्ट तो दिया था, इंडिया एग्जिट, भारत बाहर। और इनकी पार्टी सत्ता में भी आई, मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी सत्ता में भी आ गई, जो कि हमको यही नारा देने के लिए आई है कि हम इंडिया एग्जिट बाहर रहेगा, और वो सत्ता भी आ रही। संबंध हमारा कैसा बनेगा? अच्छा नहीं बनेगा। इन्होंने आते ही, इनके गुरु एक थे, उन्हीं की तरह वो भी जब आते थे तो भारत के संबंधों से रहते थे। इन्होंने भी उसी की राह में, इन्होंने कहा कि भारत के सैनिक हमारे देश से बाहर चले जाए। भारतीय सैनिक बताया था ना कि वहाँ रहते हैं, वहाँ इनका बेस था। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी करके भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया। इसी साल की एक घटना है, जून में। अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, अब नोट करवाएंगे तो देखेंगे, कराएंगे तो, लेकिन उसको बुला लिया। और इन्होंने पहले तुर्की की यात्रा किया,
फिर उसके बाद अन्य देशों की यात्रा किया। चाइना फर्स्ट जैसे बोले थे तो उसके पहले चाइना गए तब भारत। लेकिन इन्होंने इस समय जो संबंध है वर्तमान में भी फिर बातचीत हुई कि हाँ दोनों के संबंध जो है पटरी पर आए हैं कि हम इनसे व्यापार रखेंगे। भारत भी हमारा मजबूत और सहयोगी है, पड़ोसी है। और मोदी जी का भी जो घटना बता रहे थे कि जाके लक्षद्वीप में जब उन्होंने दौरा किया तो बैठे रहे तो उसको लेके कई मंत्रियों ने बहुत तीखा बयानबाजी किया। कहाँ के मंत्रियों ने? मालदीव के। एक कुछ समय तक शांत रहे लेकिन उसकी बहुत आलोचना हुई, तो इनको अपने मंत्री तक को बर्खास्त करना पड़ा। अब भारत क्या कर रहा है? इस साल जो है वहाँ के पर्यटकों में भारतीयों की संख्या बहुत घट गई। अब भारतीय पर्यटक कहाँ जा रहे हैं? लक्षद्वीप के जा रहे हैं, जो दोनों की भौगोलिक स्थिति लगभग समान है और प्राकृतिक हो। तो दूसरे देश से जानने से अच्छा भारत भी क्या कर रहा है? भारत के भी जो विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ इस तरह के हैं और पर्यटन को उसको बढ़ावा देने को वहाँ पे उसको डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम मालदीव जाने से अच्छा हम तो मालदीव को कर देने के लिए भारत ने उसको लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। और मालदीव की स्थिति इतने में मालदीव को अपनी स्थिति समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ लगभग 2 से 3 लाख भारतीय पर्यटक हर साल जाते हैं। अब की बार उनकी संख्या बहुत घट गई। पिछले 3 सालों से ही स्थिति रोज घटती जा रही है। मतलब डाटा कल एक बार बता देंगे आप लोगों को कैसे घटती जा रही है। जितनी उनकी जनसंख्या है उतने पर्यटक भारत के वहाँ जाते हैं। पर्यटक वहाँ हर देश से ही आते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम कहाँ से जाते हैं? भारत से जाते हैं। चलिए इसको हम कल देखेंगे। अभी 2013 से अब तक जो स्थिति थी इसको 60 में नोट कर लेंगे। या फिर